हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो मेरी आवाज़ से समझ गए होंगे कि मुझे कोल्ड और कफ लगा हुआ है। और जब आपको कोल्ड कफ लगा होता है तो आपकी बॉडी बहुत डाउन फील करती है। मेरी भी इस टाइम यही हालत है। फेस्टिवल नियर बाय है और मेरा काम अभी भी बहुत स्लो स्लो चल रहा है। बट हाँ, तब भी मैं रुक कर रेस्ट नहीं कर रही हूँ। स्लो स्लो जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। जब आसपास आपको सभी लोग फुल चार्ज, फुल एक्टिव, मोटिवेटेड दिखते हैं तो आपकी भी एनर्जी बढ़ी जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। मैं देख रही हूँ सबको, सब अपने घरों की क्लीनिंग कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, तो मैं कैसे रुक सकती हूँ। मुझे भी तो करनी ही है। हम सबका घर ब्यूटीफुल लगना चाहिए। और इसी खुशी में आज मैंने बनाया है एक DIY, जो कि मैंने बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से बनाया है। आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। पर उससे पहले थोड़ी सी घर की क्लीनिंग रह गई है। लिविंग रूम को अभी मैंने टच नहीं किया है, वो थोड़ा सा क्लीन करना बाकी है। इनफैक्ट पूरी डीप क्लीनिंग उसकी बाकी है। तो पहले हम वो कर लेंगे, उसके बाद शेयर करूँगी आपके साथ अपना DIY। तो सबसे पहले लिविंग रूम से सारा का सारा सामान मैं बाहर गैलरी में रख रही हूँ ताकि मुझे कोई इंटरप्शन ना हो। हमारा लिविंग रूम ऐसा है जिसे बच्चे बड़े सारा दिन यूज़ करते हैं। बच्चों के टॉयज़ भी वहाँ पड़े रहते हैं और बड़ों का टीवी भी वहाँ पड़ा रहता है। तो पूरा दिन ये रूम यूज़ होता है। तो रेगुलर क्लीनिंग में जो एरियाज़ आते हैं, जैसे डस्टिंग हो गई, टेबल क्लीन करना हो गया, तो वो तो मैं रेगुलर करती रहती हूँ। पर आज मैं इस रूम की डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ, इसीलिए सारा सामान मैं इस रूम से बाहर कर रही हूँ ताकि बिना इंटरप्शन अच्छे से इस रूम की डीप क्लीनिंग हो पाए। बच्चे इस रूम में सारा दिन उछल कूद करते हैं, तो नॉर्मल सोफ़ा कवर्स तो इस रूम में टिक ही नहीं सकते। इसलिए मैंने ये परमानेंट वाले सोफ़ा कवर्स चढ़ा रखे हैं। इन सोफ़ा कवर्स को मैंने सीट्स का नाम दे के टेलर से स्पेशल स्टिच करवाया है। जिप लगाई हुई है ताकि ये अपनी जगह से ना हिले, बच्चे चाहे जितना भी उछल कूद कर ले। रेगुलर सोफ़ा कवर स्प्रेड करने वाली मुसीबत से मैं बच जाती हूँ इसके चलते। अब इन सब सीट्स को उठाकर बेड पर रख रही हूँ। बेड की एक साइड खाली रखूँगी और दूसरी साइड सारे ये लगा दूँगी। एक साइड खाली इसलिए रखूँगी ताकि किसी को बैठना हो तो वो बैठ पाए, क्योंकि बेटा भी इधर उधर ही घूमता रहता है, उसको भी जगह चाहिए होती है बैठने के लिए। तो देखो, मेरे जगह बचाने की देर थी और वो आ गया। ओजू और आशु एज़ यूजुअल मम्मा के पास गए हैं। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी केयर के लिए वो सुबह ही चली जाती है ओजू को लेके। पर बेटा भी यहाँ बैठा हुआ बोर हो रहा तो कहता कि मुझे भी नानी के घर जाना है, ओजू के साथ मैं वहीं खेलूँगा। तो बस मैं उसे रेडी कर रही हूँ और वो चला जाएगा अभी, और मैं आराम से अपनी पूरा दिन क्लीनिंग कर सकती हूँ। ये अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने कहा अपना ब्रेकफास्ट घर से करके जाओ। वहाँ पे आशु को किसी को परेशान नहीं करना, क्योंकि आशु वो मम्मा की केयर के लिए गई है। ये सोफ़ा कवर्स मैंने अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यूज़ करके बनवाए हैं, तो ये काफ़ी हैवी है। आज इसे वॉश करूँगी तो ड्राई होने में एक दिन लग जाएगा, तो ये कल ही मुझे वॉश होकर मिलेंगे। क्लीनिंग करने से पहले मैंने सोचा कि चलो अपने स्कैल्प को थोड़ा सा ऑयल दे देते हैं। अगर फेस्टिवल में आपका घर चमकना चाहिए तो आप भी तो ग्लो करनी चाहिए हो। लॉन्ग हेयर मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। डस्ट पॉल्यूशन से इसे बचाना पड़ता है, रेगुलर ऑयलिंग करनी पड़ती है, कंडीशनिंग करनी पड़ती है। बट हाँ, इनकी ग्रेस कुछ और होती है। आज इन पर ऑयलिंग कर रही हूँ। दिवाली वाले दिन जब मेरा घर फेस्टिवल रेडी होगा तो मैं भी फेस्टिवल रेडी होंगी, मैं भी चमकूँगी। हर चीज़ से पहले सेल्फ़ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और सेल्फ़ केयर करते समय हमें बिल्कुल सेल्फ़िश होना चाहिए। बिल्कुल भी गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद की केयर करते हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हम हर चीज़ को ठीक से मैनेज कर पाते हैं, बाकी सब लोगों की भी अच्छे से केयर कर पाते हैं। चलते फिरते जब भी आप मिरर के सामने से निकलेंगे, आपकी नज़र मिरर में अपने आप को देखेगी तो आपको फील होगा कि आपने अपनी भी सेल्फ केयर की है और अब आप भी ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं। तो माइंड में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और फ्रस्ट्रेशन का लेवल डाउन हो जाएगा। अब आई हूँ मैं लॉन्ड्री लगाने के लिए। सोफ़ा कवर्स को वॉश कर दूँगी, कल तक बिल्कुल रेडी मुझे मिलेंगे। टेबल्स को, सभी सोफ़ाज़ को साइड करके पहले मैं वॉल्स क्लीन करूँगी, उसके बाद फ्लोर क्लीन करूँगी।
रेगुलरली मेड को मैं अपने सामने काम करवाती हूँ और उसे सोफ़ा के नीचे से भी क्लीन करवाती हूँ, पर तब भी सोफ़ा को खिसका के पीछे वॉल पे भी काफ़ी डस्ट एक्यूमुलेट हुई होती है, तो वो भी आज रिमूव करने लगी हूँ। इसी रूम के साथ पैसेज में भी मैं एक दो स्पाइडर वेब नोटिस कर रही थी, तो वो उन्हें भी साइड बाय साइड रिमूव कर दूंगी। अब आई फैन को क्लीन करने की बारी, तो मेरा हेल्पर तो बस ये स्टेयर है और मेरे को कोई भी हेल्प नहीं करता है। इस काम को करने के लिए मैं अकेली ही करती हूँ। पहले ये काम मैं टेबल रख के उसके ऊपर चेयर रख के फिर उसके ऊपर चढ़ के खुद ही करती थी, बट एक दिन हस्बैंड मेरे लिए चेयर लाए और मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा गिफ्ट था। इसके ऊपर चढ़ के ना मैं सब कुछ अपने आप ही कर लेती हूँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहती हूँ। और इसके साथ साथ घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसकी भी बहुत हेल्प हो जाती है इस स्टेयर की वजह से। दिवाली एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, हम सब लोग इसमें बहुत एंजॉय करते हैं, पर पता नहीं है क्लीनिंग वाली प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई, पर ये भी बहुत अच्छा है, इसी बहाने आपके घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है। सभी सोफ़ाज़ की सीट को रिमूव कर दिया है और नीचे मैंने देखा काफ़ी डस्ट एक्यूमुलेट हुई हुई थी, तो वो भी अच्छे से एक एक प्लाई पे मैं क्लीन करती जाऊंगी। क्लीनिंग करनी हो तो बस जस्ट ऑन द म्यूज़िक एंड गो विद द फ्लो, और आपका काम बहुत आसान हो जाता है और इन्जॉयबल भी हो जाता है। फाइनली सीट्स वापस रख दी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सीट्स हैं। जैसे ये सीट मैंने बनवाई थी उसी वक्त कवर्स भी बनवा लिए थे ताकि ताकि ये गंदी ना हो। फिर इस वॉल को मैंने फ्रॉम एवरी नूक्स एंड क्रेनीज मैंने इसे क्लीन कर लिया है और फिर इसे वॉल पर लगा दिया है। वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस आपको 5 मिनट में बता दिया, बट इट टुक मी 3-4 घंटे का टाइम, तो आराम से लग गया था। टेबल से सारी चीज़ें उठाकर मैंने अपनी अपनी प्लेस पर रख दी है, तो टेबल भी अब क्लीन और क्लियर हो चुका है। ये काफ़ी हैवी टेबल है, इसे बहुत मुश्किल से मुझे हिलाना पड़ता है। हमने इसे घर में ही कस्टमाइज़ करवाया था अपनी कारपेंटर को कह के। अब आई डोर्स को क्लीन करने की बारी, तो इन्हें भी मैं क्लीन कर रही हूँ। गीले कपड़े पे थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और इसे वाइप कर दूंगी और ये बिल्कुल शाइन करने लगेंगे। अपने इन सोफ़ाज़ को बच्चों से बचाने के लिए कुछ तो करना था, तो मैंने तीनों सोफ़ाज़ को कवर करने के लिए 3 अलग अलग बेडशीट्स ली हैं। डबल बेड की बेडशीट है ये, और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि बच्चे इस पे नाचें कूदें कुछ भी करें और ये अपनी जगह से ना हिले। पिछले दिनों हस्बैंड का बाहर ट्रिप लगा था, तो वो ये बैग लेकर गए थे और तब से ये बैग ड्राइंग रूम में ही पड़ा था, क्योंकि मुझे इसे बेड में एडजस्ट करना था और बेड में पूरी स्पेस फिलअप थी। इस सूटकेस को भी साथ ही साथ बेड में एडजस्ट करके रख दिया। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ी, पर ये काम तो करना ही था, कब तक ये बाहर रहेगा। अब ये बेड खुला ही था, तो मैंने हैंड इन हैंड इसमें से अपनी न्यू बेडशीट निकाली जो मुझे दिवाली पे अपने बेड पर स्प्रेड करनी थी। ये है वो बेडशीट जो मैं लास्ट ईयर डीमार्ट से लाई थी। फ्लोरल प्रिंट है इस पे, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं जो मेरी वॉल के साथ मैच होते हैं। सुबह से मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ DIY डेकोर पीस बनाऊं अपने घर के लिए, दिवाली पर्पस के लिए। डेकोर पीस बनाने की इतनी खुशी थी कि मुझे इतनी एनर्जी मिल गई कि मैंने अपना एक रूम भी क्लीन कर लिया, जबकि मेरी बॉडी बिल्कुल नहीं मान रही थी, बहुत डाउन फील कर रही थी। जब आपके पास कुछ आगे अच्छी चीज़ करने को हो या कोई अच्छा रिजल्ट हो, तो जब आप उसको सोचते हो आपके अंदर पावर आ जाती है। और ये टेक्निक हमें हर चीज़ में यूज़ करनी चाहिए और हम कर सकते हैं। आप सोचिए आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप ये मेहनत करेंगे तो। यू कैन यूज़ दिस टेक्निक एनी वेयर यू वॉन्ट, फॉर एनी हैबिट यू वॉन्ट टू फॉर्म और एनी थिंग यू वॉन्ट टू अचीव। मेरे पास कुछ डिस्पोजेबल कटोरियाँ पड़ी थी, तो मैं उनके ऊपर एक्राइलिक कलर्स यूज़ करके पेंट कर रही हूँ। मैंने 3 कलर चूज़ किए ऐसे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने लिया लेमन येलो, एक मैजेंटा कलर और एक लिया डार्क ब्लू। तीनों ही ब्राइट कलर्स थे और तीनों ही फेस्टिवल कलर्स हैं। अब त्योहारों पे तो ब्राइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं, इन्हें हम आगे डेकोरेट करेंगे।
2 साइज़ के मिरर लिए मैंने और इनको डेकोरेट किया। देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। बस इतना ही करने से ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। येलो कलर से तो एक ही बार कोट किया और हो गया, बट बाकी दोनों कलर्स क्योंकि वो डार्क थे तो मुझे इन्हें डबल कोटिंग करके पेंट करना पड़ा। कुछ पुराने लेस के पीसेस मेरे पास पड़े थे, जिनमें एक ये ढोलू वाली लटकन वाली लेस भी मेरे पास पड़ी थी। देखिए कुछ इस तरीके से ये किसी दुपट्टे के ऊपर लग सकती है या आप इसे लहंगे पे लगा सकते थे। मैंने भी लगवाया था बट कुछ पीस मेरे पास रखे थे तो इसका आज मैं यूज़ करूँगी। इसमें से कट करके मैंने एक एक लटकन उतारी और उसे साइड रख लिया। जितनी मेरे को एक पीस में मैंने सोचा था कि मैं 4 लटकन लगाऊंगी, तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा के आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम लगाएंगे और इसके लिए हम फेवी बॉन्ड का यूज़ करेंगे। ये देखिए ये है फेवी बॉन्ड और ये ऑलमोस्ट हर उस एरिया पर यूज़ हो सकती है जहाँ पे आप नॉर्मल फेविकॉल नहीं यूज़ कर सकते। ये भी एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। अगर आप एक बार इसे ले लें तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है। बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ होता है, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे बीड्स लगाना, बच्चों के छोटे छोटे काम हैं, उनमें ये काफ़ी यूज़ हो जाती है। लटकन वाली लेस को मैंने अंदर की साइड से स्टिक किया है और बाहर की साइड से एक एक मिरर इसमें और लगाती जा रही हूँ। आप प्लीज़ बताइए मुझे ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। मेरे एफ़र्ट्स आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। फेवी बॉन्ड की एक एक बूंद के साथ एक एक मिरर आराम से स्टिक हो जाता है। तो फाइनली मेरे सारे पीसेस रेडी हो गए और अब मैं इसमें धागा पिरो रही हूँ। धागा पिरोने के लिए भी मैंने एक लेस ली, वो भी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई थी तो उसी का ही यूज़ कर रही हूँ मैं। ये पेन या पेंसिल की हेल्प से इसकी बैक साइड पे मैंने एक होल किया और उसी के थ्रू इसको पिरो रही हूँ और फिर नीचे से लगा दूँगी गांठ और ये कुछ इस तरीके से 3 लटकन मिल गए मुझे। कोई चीज़ हमारे ब्रेन में होती है, हम उसे एक्सप्लेन नहीं करते, अंदर ही अंदर हमारे अंदर वो चीज़ चलती रहती है कि ये जो हम करने वाले हैं इसका आउटलुक कैसा होगा। ये सिर्फ हमारे माइंड को ही पता है। तो जब वो चीज़ बनकर सामने आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है। ये जो आपकी फीलिंग्स है ये आपके सिवा और कोई नहीं समझ सकता। सो इट्स अ ट्रू हैप्पीनेस विच कम्स फ्रॉम डीप इनसाइड योर हार्ट। तीनों कटोरियों को पिरो कर फिर मैंने इकट्ठा बांध दिया है, थोड़ा जिगजैग वे में ऊपर नीचे करके बांधा, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और अब मैं इसे वहाँ यूज़ करूँगी जहाँ पे ये सबसे अच्छा लगेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड हैप्पी दिवाली। दिल्ली में रहते हैं अगर आप, तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज़ इस बार पटाखे मत जलाइए, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी बहुत पॉल्यूटेड है। कई लोगों को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी कोल्ड इसी वजह से है। अगर आप ये मेरी रिक्वेस्ट सुन लें तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। ये वाली आंटी हमारे घर में खाना बनाती हैं। हमारे घर पे एक आंटी कुक वाली आंटी है, ऐसे बोलते। हाँ यहाँ पे एक शेफ आंटी है हमारे घर पे। लो इज्जत दे दी आपको।